चंडीगढ़ में आज हमने एक और सेशन कंप्लीट किया है जुलाई अगस्त में। मिड जुलाई में 3 दिन का कोर्स किया था, 3 दिन की वर्कशॉप, 3 दिन की अभी अगस्त में की है। तो आज 13 अगस्त है, 11, 12, 13 अगस्त 3 दिन हमने ये कोर्स किया। तो इसके अंदर हमने हेल्थ, लॉन्गेविटी, प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज, रेमेडीज, प्रश्न, मुहूर्त, हाउ टू रेक्टिफाई अ बर्थ और उसको फॉर ट्विंस, ये अभी 3 दिन के अंदर ये चैप्टर्स कंप्लीट किए। तो ये कंप्लीट किया और पहले जो है वो हमने मैरिज, चाइल्ड बर्थ, लिटिगेशन, प्रोफेशन, एजुकेशन किया था और ट्रैवल। तो आज हमारे साथ जयेंद्र सिंह जी है जो इस वर्कशॉप में हमारे साथ रहे। जयेंद्र सिंह जी पटियाला से और पटियाला के जमींदार हैं। और ख़ास एक बड़ी चीज़ पता चली थी कि ये एक केस लड़ रहे हैं जो 125 साल पुराना, 1880 से चल रहा है। सॉरी मेरी गलती होगी, 134 साल पुराना है। और नेहरू जी पैदा हुए थे उससे 9 साल, तो उससे 9 साल पहले का केस है। नेहरू जी पैदा हुए 14 नवंबर 1889, उससे पहले का केस लड़े 134 ईयर्स से पहले। मुझे मतलब अचंभा सा लगा जब हमने आप कोर्ट केस की बात की, तो मैं सोचा शायद 34 ईयर्स पुराना केस, तो मैं हैरान हो गया 34 ईयर्स पुराना। तो बाद में 34 नहीं है 134 ईयर्स था। तो वो मेरा ज़मीन का केस है, तब से लिटिगेशन में तब से लिटिगेशन में। और आपकी भी जन्म पत्री जो है वो थोड़ा लिटिगेशन करती है। और ये पुश्तैनी जो लिटिगेशन पुश्तैनी चल रही है, पुश्तैनी लिटिगेशन है। तो ये पंजाब की ज़मीन की है, पंजाब में, अब तो हरियाणा में आ गई, पहले पंजाब ही होता। अच्छा ठीक बात। तो पहले जो पंजाब था वो फिर पाकिस्तान और इंडिया का मिला हुआ पंजाब है। अब पंजाब के भी मतलब 3 हिस्से हो गए, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब। तो अब हरियाणा में चली गई, तो क्या करेंगे, वो तो आपस में बात है। अब ये खैर ये 6 दिन का कोर्स है। ये पहले आप मेरे से मिलने आए थे, जब आपको याद होगा कि जब आपने कहा था मैं कोर्स करना चाहता हूँ, तो वो जब मिलने आए थे तो आपने सोचा होगा कि ये कोर्स करके जो बेनिफिट मिलेगा, तो क्या वो मिला या नहीं मिला, वो पूछना चाहता हूँ। कोर्स करके बेनिफिट तो मिला है, पर प्रैक्टिस के साथ ही ज़्यादा आएगा करना। हर चीज़ के फॉर्मूले हैं इसमें, बस डायरेक्ट है भाई, कोई बीच में नहीं रह जाता भाई। ये कोई भी एक मतलब पर्टिकुलर इवेंट है, उसका फॉर्मूला है और एग्जैक्ट आंसर मिलता है। बीच में जैसे नॉर्मल आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो ये हो सकती है बात, नहीं हो सकती, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि या तो इवेंट होएगा या नहीं होएगा। तो चाहे मैरिज ले लो, चाइल्ड बर्थ, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, लिटिगेशन, हर चीज़ का सब पता लगता है। ठीक है। और ये प्रश्न ज्योतिष जो कभी किया है उससे अभी प्रैक्टिस तो नहीं हुई, तो उसको कैसे फील होता है? उसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, अभी मैं कर लूँगा, बिकॉज मेरे को पहले ही 2-3 लोग पूछ रहे हैं प्रश्न के लिए, तो क्लैरिटी आ गई है प्रश्न कैसे करना है। तो लेकिन अभी एक आप कह रहे थे कोई प्रश्न है कोई 2 महीने पुराना, 2 महीने से कोई पूछ रहे हैं प्रश्न, मैं ले नहीं रहा हूँ प्रश्न। वो है क्या प्रश्न, वो बड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है? नहीं, वो नहीं किया फैमिली रिलेटेड ही होते हैं। अच्छा, पर्सनल होते हैं कहीं ठीक है। तो अभी इससे पहले कितना मतलब आपने ज्योतिष किया हुआ? इससे पहले मैंने की सेल्फ स्टडी थी, बुक से या इंटरनेट से वीडियो वगैरह देख के। तो दिस इज फर्स्ट टाइम जो ऑफिशियल क्लासेस लगे एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। तो अभी तक उसमें मतलब आपने क्या किया? उसमें बेसिक शुरू जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी की थी, बट अब तो ये पढ़ने के बाद वो तो लगता है यूजलेस ही है पराशरी एस्ट्रोलॉजी। नहीं, यूजलेस नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा यूजलेस है। इसमें आज सुबह भी बात हुई थी, वरुण से भी बात हुई थी, आप मेरे घर थोड़ा लेट आए थे उसमें। तो मैं ये बात कर रहा था कि हर एक जो साइंस को इवॉल्व करने से पहले उसमें कुछ ट्रायल एंड एरर होता है। जैसे भाई बल्ब का आविष्कार हुआ तो बल्ब में टंगस्टन लगता है, तो कोई आविष्कार कर रहा है कि इसमें टंगस्टन लगेगा नहीं लगेगा, तो उसको पता चलेगा नहीं। वी विल ट्राई वेरियस methods, the various things, various elements,
तो लगाएगा तो एक एलिमेंट उसको मिल जाएगा कि जो चल जाएगा। तो जो भी है मतलब जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में कई ऐसे रूल्स हैं, जैसे वो अष्टक वर्ग है या योग वगैरह है, तो वो ऐसे ट्राई हुए थे लेकिन वो चले नहीं। वो मुर्गा छाप पटाखे नहीं थे, वो दूसरे थे जो खुश हो गए। तो वो ऐसे ही होता है कि भाई ट्रायल एंड एरर करके कुछ चीज़ें जो नहीं चलती फिर उसको छोड़ देना चाहिए, तो वो छोड़ते नहीं, वो पकड़े रहते हैं। यहाँ समस्या आती है, यहाँ पे एक तो इवॉल्व नहीं हो रही टाइम के साथ। वो जो स्टडी पहले लिखी है उन्होंने तो वही चल रही है। हमारे जो नाड़ी आपने पढ़ाई है इसमें हर चीज़ का एवोल्यूशन साथ साथ ही है। कोई नई चीज़ हो रही है तो उसका भी हम इसमें फॉर्मूला बना सकते हैं। इवॉल्व हमने ऐसे किया कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदता था तो नॉर्मली लोन नहीं लिया जाता। पहले आपने देखा होगा कि ये जो लोन्स भी जो आए हैं, ये जब सिटी बैंक आया 80s के अंदर, जब बढ़ोतरी आई है, तो प्रॉपर्टी के लोन भी तभी लेने लगे लोग और व्हीकल पे भी। इससे पहले लोगों के पास जब पैसा होता था तभी वो खरीदते थे। तो उसमें इवॉल्व कर दिया हमने, पैसा का लोन कहाँ से लेगा, मतलब लोन कैसे लेंगे। फिर कलर ऑफ व्हीकल को भी हमने इवॉल्व कर लिया, कलर ऑफ व्हीकल कैसे। और इसको भी हमने इवॉल्व कर लिया कि जैसे मैरिज है तो मैरिज वाले दिन दूल्हे की डेथ क्यों होती है, या उसके 1-2 दिन आसपास। तो पंजाब में कैसे होती है आपको पता ही है, बताइए तो कैसे होती है। गोली लग जाती है बराती हुई चला देता है खुशी में। हाँ, खुशी में गलती से निशाना जो है दूल्हा लग रहा है। तो इसको भी इवॉल्व कर लिया कि वाई देयर इज डेथ ड्यूरिंग मैरिज, ये चीज़ है। और इसको भी इवॉल्व किया था अभी कि पिलग्रिमेज में जाते हुए क्यों डेथ होती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो बाद में हमने इवॉल्व की। यहाँ से गुरु जी की बात थी तो उन्होंने तो गुरु मूर्ति जी से सीखा, उन्होंने इवॉल्व किया, कुछ हमने ट्राई किया इसको जो है समय के साथ साथ इसको आगे ले चलें। क्योंकि उस समय पे जब हमने सीखा था 1995 के अंदर, तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई ऐसी कोई बड़ी फील्ड नहीं थी, लेकिन अब तो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और अब जो आपने पढ़ा है तो इसको आगे करना चाहिए। और ये आप प्रैक्टिस भी करेंगे, और अगर प्रैक्टिस करके परफेक्शन तो आएगी नहीं, बट आगे भी फिर लोगों को भी ज्ञान बांटे। हाँ, परफेक्शन तो है किसी की भी नहीं आ सकती। चलो बढ़िया, मेरी भी आशा है आप सबकी और आम लोगों में ये जाए और आम लोगों को खाया। थैंक यू।